तो गलती आपकी है, फिर भी आपको बचा लेंगे, गलती होने पर भी बचा लेंगे, पर छल कपट नहीं होना चाहिए। उस समय आर्त भाव होना चाहिए, प्रभु हमसे गलती हो गई, अब आप ही बचा सकते हो। तो आप देखोगे कोई ना कोई कार्य, हमने तो मतलब कई बार बताया है कि हम ट्रेन में हमको बैठा दिया, ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं, अंग्रेजी ज़्यादा हमें आती नहीं, कक्षा 9 तक पढ़े, तो 6 से ABCD शुरू होती थी गाँव में, 6 से ABCD शुरू होती थी, तो अंग्रेजी गाँव के स्कूलों में ज़्यादा तो हमें, तो उन्होंने कार्ड जैसा दे दिया तो डाल लिया। आप जब बैठे थे उसमें AC था बढ़िया वाला और था जनरल का, और 3 स्टेशन का टिकट था, उसी ने बताया TT ने, और हम बनारस जा रहे हैं। उसने कहा कि टिकट, तो हमने कहा, तो बोले पहली बात तो आप बैठे कहाँ हो? तो हम कहा ट्रेन में। बोले नहीं, ये जो है वो मतलब अलग कोच होता है, उसकी अलग AC कोच, हाँ AC। तो हम कहा हमें पता नहीं, हमको जिसने बैठा लिया तो हम यहाँ बैठ गए। तो टिकट दिखाया तो उनका, तो 3 स्टेशन की और जनरल की है, वो तो कब स्टेशन निकल गए, तो वो मतलब सभ्यता से बात नहीं कर रहे थे। उस समय हमारी अवस्था हो सकता है कि 23-24 वर्ष की रही हो, तो जवान शरीर ऐसे, तो उन्होंने बड़े कटु वचनों से वो हमारा अपमान करना ही चाहते थे कि इतने में एक आदमी ऊपर से नहीं उतरा, अंग्रेजी से उससे बात की और पैसा दिए और कागज वाली टिकट हमको दी और कहा आप आराम से बैठो। कौन है? देखने को लग रहा है कि आदमी है, लेकिन वो भगवान है। वो उठा और तत्काल मेरे अपमान को रोक करके और उनको अंग्रेजी से बात की, चुप किया, पैसा दिया, कर दिया। वो पल पल में सुनता है, पल पल में देखता है, पल पल में संभालता है, पर उसके सिवा कोई होना नहीं चाहिए, बस ये शर्त है। अगर कोई और भरोसा होता तो फिर वो बात नहीं होती, केवल भगवान भरोसे है। तो हर एक जगह नहीं, हजारों जगह हमने देखा है कि भगवान ने हर व्यवस्था, हर बात संभाली है। तो जब हमारी पुकार अन्य आश्रय रहित हो, केवल भगवान से हो, हम केवल भगवान को अपना मानते हैं, तो पुकार चली जाएगी, हृदय शीतल हो जाएगा, तुरंत उत्तर समझ में आ जाएगा। कुसुम जी अंबाला से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण किन कारणों से अपना प्रभाव डालते हैं? क्या ये हमारे द्वारा किए गए कर्मों के कारण? नहीं, इनका प्रभाव है। जैसे गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, ये सब पर अपना प्रभाव डालती है ना, इसका कोई कर्मों से लेना देना नहीं। साधु हो, असाधु हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी, सर्दी है तो सब पर है, गर्मी है तो सब पर। ऐसे त्रिगुण माया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनका चक्कर चलता रहता है, पूरे सबके हृदय में चलता रहता है। अब भजन के द्वारा इनको मिटाया जाता है। जैसे कोट्स पैंट टोप लगाकर हम सर्दी से बचते हैं, ऐसे 3 गुणों से बचना है तो भजन करना पड़ेगा। नाम जप के द्वारा हम तमोगुण को नष्ट करते हैं, रजोगुण को नष्ट करते हैं, सतोगुण को भोजन सात्विक, तभी कहते हैं मुर्गा मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, इससे तुम्हारा रजोगुण तमोगुण कम हो जाएगा। सात्विक भोजन पाओ, सतोगुण बढ़ेगा, अच्छे विचार, पवित्र क्रियाएं, धीरे धीरे भगवान में इतना तन्मय हो जाओ कि कर्ता भाव भी चला जाए, तो सतोगुण रजोगुण तीनों गुणों से आप मुक्त हो गए, माया मुक्त हो गए, और माया मुक्त हो गए तो भगवान प्राप्त हो गए। इनका प्रभाव सब पे रहता है, साधु असाधु, घर गृहस्थी, लड़का बच्चा बिटिया, सबके ऊपर रहता है। 3 गुणों का चक्र ऐसे चलता है, जैसे प्रकृति के द्वारा जो सर्दी गर्मी बरसात दी जाती है सबको प्राप्त होती है, ऐसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण सबको प्राप्त होता है। जैसे जो आहार राक्षसी करता है तो उसमें तमोगुण की स्थिति रहेगी, सतोगुण जरा सा आया चला गया। जो राजसिक करता है तो उसमें रजोभाव, काम आदि इच्छाएं नाना प्रकार की, और तम की भी वृत्ति रहेगी, पर रहेगा रजोगुण। अब जैसे सतोगुण है तो काम क्रोध आदि ऐसे आए और गए, उसके टिकेंगे नहीं, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति है, उसमें क्षण मात्र के लिए आए चले गए। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति में वही स्थिति बनी रहेगी, दया आदि क्षण मात्र के लिए आए बस चले गए। तो हमको क्या करना है, रजोगुण और तमोगुण दोनों को त्यागना है। पहले सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक वातावरण, सात्विक ग्रंथ, सात्विक दृश्य, सब सतोगुणी हो तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण को दबा देगा, और फिर जब भजन बनेगा तो गुणातीत हम हो जाएंगे, सतोगुण का भी त्याग कर देंगे, तब माया मुक्त जीव होता है। इसका प्रभाव सब पर पड़ता है, भजन के द्वारा ही से रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे सर्दी पड़ रही तो हम अच्छे कपड़े पहन लिए, कंबल ओढ़ लिए, अग्नि के पास बैठ गए तो सर्दी से बच गए। ऐसे ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण मायाकृत प्रभाव से बचना है तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि आपको जपना होगा। नाम जपने से ही आपका ये त्रिगुण आत्मक जो माया का प्रभाव है उससे बचाव हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। कार्तिक कपूर जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे एक साधक प्रभु से मिलने के लिए उनके विरह में तड़पता है, मगर बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा, बहुत मुश्किल कोई ऐसा होगा जो भगवान से मिलने के लिए तड़पता हो। ये सब मतलब ऐसा समझो करोड़ों भक्तों में कोई एक होगा। भजन कर लेना, खा पी के सब वो बैलेंस बना के चल, भगवान के लिए तड़पना, मतलब इस बात पर जरा आइए, जैसे भूख से कोई तड़प रहा है, प्यास से कोई तड़प रहा है, ऐसे वो भगवान के लिए तड़प रहा है। ये तो करोड़ों भक्तों में, करोड़ों संसारी पुरुषों में नहीं, करोड़ों भक्तों में कोई एक ऐसा होगा
जो तड़प रहा हो हृदय से, थोड़ी देर रो के आंसू दिखा देना वो बात अलग है। मान लो हम रो रहे हैं, चर्चा भगवान की चल रही और चिंतन कोई और चल रहा है, अंदर से चिंतन चल रहा है किसी दुखद घटना का संसारिक, और उसके प्रभाव से हम रो रहे हैं और सामने दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा भगत है, भगवान की चर्चा में रो रहा है। ऐसा नहीं है, भगवान के लिए तड़प करके जो रो रहा है, सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। तो ऐसा भक्त कोई बिरला ही होता है। तो क्या प्रश्न है? महाराज जी कह रहे हैं कि काफी बार महाराज जी आपको देखा कि कोई पद चल रहा है या नाम चल रहा है या श्री जी के विषय में सुनते ही आप श्री के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता है। महाराज जी ये एक प्रेम का कैसा स्वरूप है? खास बात नहीं, आंसू तो बहुत ही लोग डालते रहते हैं। अब हमारे प्रभु की चर्चा हुई, मेरे प्रभु हैं, उनके लिए तो वो खास बात अंदर की होती है, बाहरी नहीं। खास बात जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। इश्क माने प्यार, उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। तो शायद जैसे हमारे दिल को कोई मसला करे हर समय, हे प्रभु कब मिलोगे, हा नाथ, क्योंकि अब आपके सिवा कोई है नहीं, पूरा जीवन हो गया आपके लिए, जीवन की शाम होने जा रहे, अब भी नहीं मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे? अब वो विकल हो गया, अब रोना आ गया, अब अंदर ही अंदर तड़प रहा, गंभीर शांत है, अंदर अंदर तड़प रहा। अब वो जो अंदर कुछ होता है उसे प्रेम कहते हैं। बाहर रोना या हा कृष्ण कह के चिल्ला देना, वो 1 मिनट के लिए हम बनावटी भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर बनावटी नहीं होता, अंदर असली बात होती है। तो शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। मीरा जी कह रहे, अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीति करने से ऐसा दुख होता है, मैं पूरे नगर को बोल देती प्रेम मत करना कृष्ण से, क्योंकि वो पीड़ा सहन करना मुश्किल होता है। दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछड़े प्यारे कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न, हा कृष्ण हा पतित पाव। वो अंदर का विषय, बाहर से मौन बैठा है, अंदर से प्रेम का कोई बाहरी लक्षण नहीं है। ये जैसे कंप आ जाना, रो देना, ये तो किसी और कारणों से भी हो सकता है। वो अंदर का विषय, अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम। जो प्रेम का स्वरूप है, कोई कामना नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, केवल अनुभव में आने वाला, और प्रतिक्षण बढ़ता रहता है प्रेम। ये भगवान की कृपा से मिलता है किसी भाग्यवान को। महाराज जी अभी जैसे शरीर की अवस्था 18 वर्ष है, तो माता पिता के आश्रित है, तो इसमें सबका आश्रय छोड़ के प्रभु का आश्रय सिर्फ कैसे? अंदर से माँ में प्रभु, पिता में प्रभु, छोड़ना थोड़ी, उसी में और मानना है। मेरे भगवान मेरे माँ है, मेरे पिता है, इनके चरणों के प्रताप से मैं भगवान को देख पा रहा हूँ। मेरी माँ है भगवान, मेरा पिता है भगवान, कहीं भागने की जरूरत थोड़ी। मंदिर में हम काष्ठ मूर्ति या पाषाण मूर्ति या अष्टधातु मूर्ति में भगवान की भावना कर सकते हैं? नहीं। मंदिर काय का बना होता है? सीमेंट का, पत्थर का नहीं बना होता। तो ये 5 भौतिक मंदिर है, कितना बढ़िया मंदिर है। और इस मंदिर के गर्भगृह में, हृदय में भगवान वास करते हैं, सबके हृदय अक्षत विकारी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख पावे, अपने पिता में भगवान को देख पावे और बूढ़े माता पिता की सेवा कर पावे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही भगवान मिल जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ दे और वो बूढ़े हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही, और मंदिर में जाके दूध चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला। समझ रहे ना? कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान जो हैं उनको पहचान लेना है, उन्हीं का आश्रय लेना है। माँ में भगवान है, पिता में भगवान नहीं। जब भगवान चले जाते हैं तो देखो माता पिता के शरीर को जला दिया जाता है कि नहीं, या किसी के शरीर को जला दिया जाता है। आदर तो हम भगवान का ही करते हैं, अंदर से भगवान चले गए तो फिर हम शरीरों का आदर नहीं करते। कोई भी हो, कितनी देर लगाए रहोगे छाती से? आखिरकार ये कहना ही पड़ेगा पैसा देके कि जला दो भाई इस शरीर को। क्यों? क्योंकि वो चले गए, और वो जो थे वो भगवान थे, सब में भगवान बैठा हुआ है। आचार्य दीपक शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, क्या शिष्य के पाप से गुरुदेव का भजन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो तो फिर गुरुदेव को तो फिर बहुत ही दुर्गति हो जाए। हजारों शिष्य हैं, स्वयं किए हुए कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। हाँ, शिष्य अपराध कर रहा है और गुरु देख नहीं रहे। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। हम देख रहे हैं कि शिष्य हमारा अपराध कर रहा है, हम उसे देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, उसको सावधान नहीं कर रहे, अब हमारा दोष है। यदि हम उपदेश कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आप ऐसा करते हैं तो आप नरक के भागी होंगे, आप दुख भोगेंगे, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। आज्ञा उल्लंघन करने वाला शिष्य शिष्य नहीं कहा जाता, आज्ञा का पालन करने। ऐसा तो गुरुजनों के बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अनुयायियों में देखा गया कि वो उनकी आज्ञा के विपरीत चलते हैं, तो फिर तो गुरु की सदगति रुक जाए। तो गुरु तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा में स्थित अभेद भाव से हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्म
भवति, तो अब उनकी स्थिति को कोई विचलित नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि शिष्य बनाने का कर्तव्य निर्वाह करे कि अपने शिष्यों को सतमार्ग का उपदेश देता रहे, असत मार्ग से हटाने की प्रेरणा करता रहे। अगर वो ना हटे तो फिर वो जाने अपने कर्म का भोग वो भोगेगा। जी। माधवी जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, जैसे कि आप सदैव कहते हैं कि श्री जी का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि श्री जी का आश्रय कैसे लिया जाता है। क्या वह एक आंतरिक अनुभव है? आप कृपया मार्गदर्शन। हाँ है तो आंतरिक, पर बाहरी हम फंसे तो बाहरी क्रिया से हम शुरू करें। पहले हम गुरुदेव का आश्रय लेते हैं, गुरुदेव की खोज करते हैं, गुरुदेव की शरण में होते हैं, तो गुरुदेव श्री जी का हमें शरण आश्रय बनाते हैं, श्री जी का मंत्र देते हैं, श्री जी की उपासना देते हैं। तो धीरे धीरे भाव में जब श्री जी से अपनापन होने लगता है तो आश्रय तब माना जाता है जब जैसे कोई दुख आया और सीधे श्री जी पर हमारा मन गया, सुख आया तो सीधे श्री जी पर मन गया, बड़ा दुलार कर रहे लाडली जो, दुख आया बड़ी कृपा कर रहे लाडली जो। दोनों स्थिति में, दुखद परिस्थिति या सुखद परिस्थिति में, हमारा मन यदि प्रभु में जाता है, श्री जी में जाता है, तो हमारा आश्रय श्री जी का है। अगर किसी व्यक्ति वस्तु में जाता है तो फिर व्यक्ति वस्तु का है। तो ये आश्रय होता है प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग से भगवत शरणागति पुष्ट होती है, भगवत शरणागति से हमारा आश्रय दृढ़ हो जाता है। आश्रय दृढ़ हो गया तो फिर कल्याण आश्रय से होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अबहीं सुधरे आज अभी, आज अभी सुधर जाएगी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई। तो आश्रय ले लो, होए राम को, आज से मैं प्रभु को, जिस मीरा जी कहती ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसे आश्रय कहते हैं। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। ये आश्रय, हमारे माता पिता भाई बंधु रिश्ते नातेदार सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। ये आश्रय है और ये अंदर होना चाहिए, वाणी में हो या ना हो, अंदर हृदय में आश्रय होना चाहिए। अंदर भगवान का चिंतन, प्रभु मैं आपके भरोसे हूँ, ये अंदर का, फिर वो जीव का निस्तार हो जाता है। फिर वो भगवान के आश्रय होने के कारण माया के द्वारा पराजित नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे क्रमशः विषयों का त्याग करते हुए भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त हो जाता है। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। जब हमारा भगवत आश्रय जैसे जैसे होने लगेगा, हम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। हम देखेंगे हमारे दिमाग में बैठकर भगवान वही करवाते हैं जो करना चाहिए, वही बुलवाते हैं जो बोलना चाहिए, वही सोचवाते हैं जो सोचना चाहिए। वो अपनी सोच, बोलने और क्रिया तक का कर्ता नहीं बनता, वो भगवान सब कुछ करवा रहे हैं, वो देख रहा है, सब कुछ भगवान करवा रहा है। हमारे हृदय में बैठकर, हमारे माइंड में बैठकर, हमारी वाणी में बैठकर, हमारी दृष्टि में बैठकर सबको पावन कर रहे हैं। वो ये भावना आश्रय, आंतरिक आश्रय, भगवान का आश्रय। आश्रय में बहुत बड़ा बल है। एक ग्रंथ में पढ़ा था आश्रय की बात कि एक भेड़ चलाने वाला बहुत सी बकरियों को और भेड़ों को चरा रहा था। उनमें से एक बकरी शाम के समय था तो झाड़ी चुगने में इतना मस्त हो गई कि सब भेड़ें बकरियां चली गई और वो अकेली रह गई। अब जब उसे सुध आई तो उसने कहा कि ये तो घोर जंगल है और हमारा रक्षक तो चला गया, हमारा समुदाय चला गया, अब तो मुझे कोई भेड़िया या हिंसक जीव खा जाएंगे। तो प्यास लगी थी तो पानी की तरफ बढ़ी तो नदी के किनारे एक पंजा देखा बहुत जोर का। उसने देखा जिसके पंजे में इतनी जान है, इतना गहरा धसा हुआ, इतना तेजस्वी, तो शायद ये किसी बलवान का पंजा होगा। तो पानी पिया, इतने में भेड़िया आ गया लाल टपकाते हुए। बकरी को देखते बकरी ने कहा, ए इस पंजे को देख लो, ये मुझे। जो इसने देखा, अरे पंजा तो शेर का, शेर से बैठल गया, भेड़िया भगा। जो पशु आवे, अब उसको तो और विश्वास होता गया ना, जैसे जैसे विघ्न हटता गया उस पंजे के बल से। आखिरी में शेर जब पानी पीने आया तो बकरी को देखा तो उन्होंने कहा, ए शाम से इस पंजे के बल से बैठी हूं, किसी ने मुझे खरोच भी नहीं मारी, तुम हमारी तरफ मत आना, देख लो पंजा, मैं इसकी शरण। तो उसने कहा, पंजा किसी और का नहीं, मेरा ही है। जब तुमने मेरा भरोसा ले लिया तो इस जंगल में अब किसी की ताकत नहीं है। तो भाव में था, संतों के द्वारा कहा, भाव में था कि संसार के इस बखेड़े में, भोगों में हम भूल गए और काल रूपी भेड़िया आया, वो मार ही डालेगा। अगर जबरदस्त पंजा भगवान श्री हरि के चरणारविंद, अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतो तो शरणम की मस्ती, इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं तो किसकी शरण में जाऊं? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घनों का, श्री भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद। तो जो भगवान के चरण आश्रित हो गया, मृत्यु काल संकट विपत्ति सब भाग जाते हैं और भगवान उसको अत्यंत दुलार करते हैं जो भगवान के आश्रित होता है। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन आश्रय व्यक्ति का है, आश्रय रुपया का है, भगवान का आश्रय नहीं है। कोई बिरला होता है भगवान के आश्रित। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए तुम कह सकते हैं कि भगवान देखो तुम्हारे साथ है, ये काम बना दो, लेकिन भगवान का आश्रय अंदर से होना वो बहुत कठिन है, जबकि कुछ नहीं लगता।
केवल हृदय से समर्पित होना होता है। और वो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जो अपने में निर्बलता देख ली, अनाश्रित देख लिया, अशरण देख लिया कि अब मेरा कोई नहीं। जैसे द्रौपदी ने आखिरी बात देखी, अब दांत से साड़ी हटी तो निर्वस्त हो जाएंगे। हा द्वारिका आवासिन गोविंद, भगवान चीर अवतार धारण कर। गजेंद्र ने देखा कोई बल नहीं, जितने हाथी हाथिनियां थी वो चली गई सब। अब तो जरा से झटके में बस डूब जाओ, हे हरि। वो आश्रय जो अंतिम समय गजेंद्र ने आश्रय लिया, द्रौपदी ने आश्रय लिया, अन्य आश्रय सब छोड़ करके, ऐसे ही जो अन्य आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान का आश्रय, और कुछ करने की जरूरत नहीं। जहां आश्रित हुए तो आश्रयदाता भगवान का मधुर मधुर नाम चलता रहता है, क्योंकि स्मृति होती है। और जहां अंदर से स्मृति हुई, देखो बैंक में रुपया रखा है, तुम्हारे पास तो नहीं, लेकिन स्मृति में तुम्हारे बैठा है, और उसी का एक गर्व बना रहता है, मेरे पास इतने। और जिसको जहां जैसे रुपये का अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सबसे अलग सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। जो भगवान के आश्रित हो गया, तो जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, कामी कामिनी का चिंतन करता है विवश होकर, ऐसे स्वाभाविक भगवान का चिंतन उस भक्त के हृदय से होता है जो भगवान के आश्रित होता है। तो ये भगवान के भक्तों की कृपा से भगवान का आश्रय मिलता है, और भगवान का आश्रय मिल गया तो बहुत बड़ा सहारा हो गया। इससे बड़ा कोई सहारा नहीं, और इसी से जीव पार हो जाता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज अभी सुधर जाए। यदि आप भगवान के हो जाओ और उनका नाम जप करो और कुमार्गामी वृत्तियों का त्याग कर दो, तो आज ही आप जीवन मुक्त हो, आज ही भगवत प्राप्त हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। आदर्श साहू जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में भजन कितना जरूरी है? हर श्वास जरूरी है। पता नहीं किस श्वास में हमारी आखिरी जीवन धारा टूट जाए, तो आखिरी समय यदि भगवान का नाम होगा तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए जीवन की हर श्वास में भगवान नाम जरूरी है। कोई श्वास भी खाली न जाने पावे। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहे न कोई। जो हर श्वास भगवान का नाम जप करता है तो वो निश्चित भगवान को प्राप्त हो जाता है। कितना भजन करना चाहिए? जब तक श्वास रहे हर श्वास भजन करना चाहिए। ठीक है। श्री कुमार जी, अमेरिका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देह भाव त्यागने के लिए विधि क्या है, और जिसने त्याग दिया है देह भाव, उसका लक्षण क्या है? बाहरी लक्षण से नहीं समझ सकते। बाहरी लक्षण से बिल्कुल एक संसारी पुरुष जैसा ही उसका आचरण आपको दिखाई दे सकता है। जैसे महाराज जनक जी, राजा अधिराज पूरे सब, कैसे जानोगे कि परमहंस सुखदेव जी जैसे के गुरु हैं जनक जी, जिनकी राजा है, रानियां हैं, और शिष्य बनने गए हैं सुखदेव जी, जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है। तो आपको लगेगा कि सुखदेव जी जैसे देह भाव रहित हो सकते, जिनको वस्त्र का भी ज्ञान नहीं, लेकिन जो राजाधिराज बने हुए, मुकुट पहने बैठे, तो वो शिष्य हुए और वो गुरु जी हुए। तो देह भाव रहित महापुरुष की पहचान किसी बाहरी लक्षण से नहीं हो सकती। जो स्थिति प्रज्ञ है वो देखकर पहचान लेगा उसकी स्थिति, नेत्रों से, वाणी से उसकी चेष्टा हो रही है पर वो कर नहीं रहा, वो अलग ही समझ में आता है। जब तक स्वयं स्थित प्रज्ञ नहीं होगा तब तक दूसरे की स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी दृष्टि पार्थिव मायाकृत है। तो हम जो कुछ देखेंगे मायाकृत देखेंगे, वो स्थिति नहीं होगी, वो बाहरी लीला होगी। कर्माण श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगाद विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कई वा भाव रहस्य पारगपति श्री राधिका प्रेयसा। बोले वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषय भोगे या त्याग दे, वो विषयी पुरुषों का संग करे या एकांत बैठा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देहाध्यास रहित ब्रह्म प्राप्त महात्मा है, अब वो मान लो विषय सेवन कर रहा है, कुछ खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको लगेगा कि ये तो महात्मा ही नहीं। भगवान शंकराचार्य जी ने देखा मछली बिक रही है तो मछली लिए खाने लगे। तो उनके 10 शिष्य साथ थे, 4 ने बिल्कुल नहीं खाया और 6 ने पा लिया। शंकराचार्य जी ने देखा, आगे गए तो गलाया जा रहा था कांच, खप्पर में भरा नारियल को गलता हुआ कांच पी गए, अब कोई नहीं पिया। तो उनसे कहा कि तुमने पिया क्यों नहीं, जिन्होंने मछली खाई थी। तो प्रभु कांच कैसे पी सकते हैं? तो बोले मछली कैसे पाली? बोले आपने पाया था। तो बोले हम कांच पी रहे, पियो ना। तो नहीं पी। ऐसे किया, जीवित मछली निकल आई, वो तो योगी थे और उनकी आंतों में फंस गए, बच गए। तो 4 से पूछा आपने क्यों नहीं खाया? बोले आज्ञा नहीं करी। हाँ ठीक है। महापुरुषों का बाहरी आचरण देखकर हम स्थिति नहीं लगा सकते कि कहाँ है। अब रही देहाभिमान को मिटाने की बात, वो होती है भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। जब तक हम किसी संत का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम कोई भी साधना करें, हमारे हृदय में बना रहता है कि मैं के आगे कुछ लगा, जो लगा वही मायाकृत है और वो मुक्त नहीं होने देता। और जब गुरु कृपा से चलते हैं तो अगर खूब भजन बन रहा तो लगता है गुरुदेव की बड़ी कृपा है।
बड़ी तपस्या, ब्रह्मचर्य, संयम आदि नियम, तो अंदर आता है। इस तो सब गुरुदेव की कृपा से तो अभिमान नष्ट होता चला जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो प्रिया प्रीतम में, जो ब्रह्म में, जो परमात्मा में तन्मय है, ऐसे सदगुरुदेव का आश्रय लेकर यदि हम उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करें तो हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाएगा। और देहाभिमान नष्ट हुए महापुरुष की जो आंतरिक पहचान है वो है निर्मान, मान रहित होना, अमोहा, मोह रहित होना, किसी भी संग का उनके ऊपर रंग ना चढ़े। जैसे श्री शुकदेव जी की परीक्षा ली जनक जी ने, जब वो पूछने आए थे क्या मुझे जो अनुभव हुआ है वही सत्य ब्रह्म है, तो परीक्षा जो ही गेट में आए प्रधान द्वार पे, तो कहा महाराज को सूचित कर दो कि श्री सुखदेव जी आए हैं, सेवकों को, अन्य लोगों को। वो तो अद्भुत स्थिति, वृत्ति भगवदाकार श्री सुखदेव जी की। जनक जी ने कहा खड़े रहने दो ऐसे। 7 दिन 7 रात कोई वार्ता नहीं, कोई उत्तर नहीं, तो हरकत में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा देहाभिमान अगर होगा? तो भाई कुछ तो उत्तर दीजिए ना, हाँ ना मिलना, कुछ कोई उत्तर नहीं। वो ऐसे ही 7 दिन 7 रात्रि एक मुद्रा में खड़े रहे। बोले महलों में ले जाओ, वहां सब 9 युवतियां और आप नंग धड़ंग 16 वर्ष की अवस्था, 7 रात 7 दिन 9 युवतियां सेवा में रही। बोले जैसे गेट के बाहर थे वैसे ही हैं, कोई उनके हृदय में कोई फर्क नहीं। अब आए, उन्होंने कहा जो तुम्हें ब्रह्म तत्व प्राप्त हुआ है वो वास्तविक वही सत्य ब्रह्म है। बस इतने बात के गुरु हुए प्रमाण देने के लिए। तो यही प्रमाण कि मान और अपमान छू न जाए और संग दोष न छू जाए, चाहे जितना विषय भोग हो उसका अंदर हरकत नहीं होनी चाहिए, कोई चेष्टा की वृत्ति नहीं उदय होनी चाहिए। जिस संग दोषा, निरंतर आत्मस्वरूप में रमण करने वाला, समस्त कामनाओं का त्यागी, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, द्वंद्वों से अतीत महापुरुष परम पद को प्राप्त है। जो देहाभिमान रहित भगवत प्राप्त है उसके ये लक्षण है कि वो मान रहित होगा, वो मोह रहित होगा, किसी भी संग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नित्य आत्मस्वरूप में स्थित रहेगा, हर कामनाओं का वो त्यागी होता है, सुख दुख में समान भाव, हर द्वंद्व में समान भाव, वो परम पद का अधिकारी है, वो परम पद को प्राप्त है। समझ पा रहे हैं? रविकांत तिवारी जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपने सत्संग में बताया था कि अपने अनुभवों को किसी को नहीं बताना चाहिए, परंतु यदि मैंने आपको अपना गुरु माना है तो किस माध्यम से अपने अनुभव को साझा करूं ताकि नहीं तो हमें अनुभव बताने की जरूरत क्या है? क्या मैं सही दिशा में नहीं तो फिर आपको अभी अनुभव क्या हुआ है? अनुभव में संशय थोड़ी होता है। और गुरु ने जो मंत्र दिया, उपासना दी है, तो उनको पता नहीं है कि आपकी क्या स्थिति है। अगर गुरु सर्वज्ञ है तो गुरु सर्वज्ञ होता है, गुरु अल्पज्ञ थोड़ी होता है। तो मुझे उनकी बताने की जरूरत नहीं है और किसी से बताने से मतलब नहीं है। उसको अंदर ही रखो, नाम जप कर रहे हैं, गुरुदेव देख रहे हैं, हर समय जान रहे हैं। हमें ये मानना कि गुरुदेव एक मनुष्य है और मैं उनको जब बताऊंगा तब वो हमारी बात जानेंगे, तब तो गुरुदेव माना ही नहीं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो परब्रह्म को क्या बताना, वो तो जान ही रहे, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। तो हम अगर कहीं संशय युक्त हैं तो पूछ लेना चाहिए कि महाराज जी, जैसे कोई साधक ऐसे चल रहा है और उसको ऐसे से ऐसा हो तो उसको कैसे चलना चाहिए। तो अब बात अपनी रख दी और प्रश्न का उत्तर मिल गया। अपनी जो आनंदमय स्थिति है उसको किसी से बताने की जरूरत नहीं, वो गुप्त रखो। प्रभु जानते हैं उस बात को। मैं जब ऑफिस से जैसे आया, सरकारी नौकरी में हूँ, तो शाम के टाइम वाणी पाठ जब स्टार्ट किया मैं, तो प्रथम प्रकरण, दूसरी प्रकरण, तृतीय प्रकरण, चौथे प्रकरण तक आते आते कुछ अनुभूतियाँ स्वतः होने लगती है। तो वो और फिर ध्यान में जब जाते हैं तो आप सोचो 4 प्रकरण पढ़ के आपको अनुभूतियां होने लगती है, और जो गुरु जी ने जो उसको रसामृत बनाकर चाट डाला है उनको क्या अनुभूति होगी। तो उनकी अनुभूतियों में हम अपनी अनुभूतियां क्या साझा करें, उन्हीं की कृपा से आ रहे हैं। तो बस चुप, गुप्त, शांत। वो अहंकार जो होता है ना, उसको गुदगुदी होती है कि किसी से तो अपनी बात कहो कि मैं अनुभूति युक्त हूँ। सब अनुभूतियों की अनुभूतियां हैं कि प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। किससे मैं श्रेष्ठ हूँ, किससे मैं लघु हूँ, वही समान भाव से परमात्मा व्याप्त है। यही अनुभव करना है, इसी अनुभूति का अनुभूति है। और जो इस अनुभूति में अनुभव प्राप्त कर लेता तो देहाभिमान गलित हो गया, क्योंकि सब में वही समाया हुआ है। यहाँ भी वहाँ भी वहाँ, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई अच्छा, न कोई बुरा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चोय सुपाके चा पंडिता संदर्शना। अब इस स्थिति में फिर लीला का प्रादुर्भाव होता है। वो प्रिया प्रीतम को देख रहा है, वो प्रभु की मधुर मुस्कान देख रहा है, कैसे प्रिया प्रीतम वन विहार कर रहे हैं। वो अब ये बातें बताने की थोड़ी है। अनुभव परब्रह्म परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है। लीला श्री श्यामा श्याम के रूप में वही इस मंच पे कर रहा है, हृदय रूपी मंच पे। अब शांत गंभीर, उन्हीं का दिया हुआ है तो उनको क्या बताए, वो तो जान ही रहे हैं। इष्ट और गुरु में अभेद है, इष्ट और गुरु में अभेद है। तो जब इष्ट लीला कर रहा है तो गुरु ही तो कर रहे हैं, तो सब कुछ उनको पता है, हमको बताने की जरूरत। प्रभु जानत सब बिनय जनाए, प्रभु तो सब बिना जलाए जान रहे। तो इसलिए अपने अहंकार को कहीं हवा न मिलने पावे। जो कहा गया कि अपने अनुभव ना बताए, अपने अनुभव
जैसे अब आप परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गए, देहाभिमान गलित हो गया, अब आपका अनुसरण कर रहे हैं, तो आप अपने अनुभव बता सकते हैं।